तो इजराइल वर्सेस हमास की ये जंग है। टॉप 10 अपडेट जल्दी से आपको बता देते हैं। पहली अपडेट ये है कि 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात किए गए हैं और दूसरी अपडेट गाजा बॉर्डर पर इजराइल के रिजर्व सैनिकों की ये तैनाती है। देखिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, गाजा के अंदर टैंक लेकर के घुसे हैं इजरायली सैनिक। तीसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें, हमास ने बयान भी इस बीच दिया है कि कुछ भी हो जाए हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। चौथी बड़ी अपडेट ये कि लेबनान से तनाव की खबरें सामने आ रही हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी हुई है। वहीं जॉर्डन की चेतावनी, जंग में तीसरा देश सीधे शामिल हो सकता है। इतना ही नहीं, रूस ने एक ऑफर दिया है। जो अपडेट है कि सीज फायर के लिए मध्यस्थता को रूस तैयार है और हमास ने भी कहा है कि अगर रूस मध्यस्थता करे तो हम तैयार हैं। एक और अपडेट यह कि अमेरिका की तैयारी, इजराइल के लिए समुद्री सैन्य बेड़ा अलर्ट किया गया है। वहीं अमेरिका का बयान, मानवीय त्रासदी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी जो कि ब्रिटेन की ओर से, ब्रिटेन ने अपील की है इजरायली बंधकों को जल्द छोड़ा जाए। और एक और आखिरी अपडेट, अभी तक इजराइल वर्सेस हमास की जंग में गाजा में सप्लाई ठप हो गई है। मानवीय सहायता पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। बिल्कुल अंजलि, और चौतरफा घेरेबंदी शुरू हो चुकी है हमास की और इजराइल के सपोर्ट में मुल्क सामने आए हैं। जिस तरह से सपोर्ट अमेरिका कर रहा है वो भी अब देखने वाली बात होगी कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। बहरहाल ये स्पेशल ऑपरेशन पर हमारी नजर है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड वी के दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले मेजर जनरल वी के दत्ता साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरह से इजराइल ने लेबनान पर हमले बढ़ाए हैं, साउथ लेबनान में ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, अब ऐसा हो गया है कि खेमे बढ़ चुके हैं और पूरी तरह से सफाई की ओर आगे बढ़ रही है इजराइल की सेना। देखिए ऐसा है कि हमास की कार्रवाई के बाद जो सपोर्ट में इमीडिएटली आया वो था हिजबुल्लाह। अभी हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि हमास सुन्नी बहुमत है और हिजबुल्लाह जो है शिया मेजॉरिटी है। तो ईरान, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह दोनों इजराइल को दोनों तरफ से, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से उसको घेर सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया गया इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। अब जब हिजबुल्लाह वहाँ पे एक्टिव हुआ, उन्होंने रॉकेट भी लॉन्च करे हैं, आर्टिलरी का भी फायर किया है और ड्रोन अटैक भी किया है। बल्कि आज सुबह की मेरे ख्याल से एक ड्रोन एक्टिविटी में उनके ड्रोन मार गिराए गए हैं इजराइल के द्वारा और कई जगह पर उन्होंने ग्राउंड असॉल्ट भी करने की कोशिश करी है। इसके चलते इजराइल अभी आज के समय चारों तरफ से, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, सब जगह से कोई भी हमला अगर आएगा उसके ऊपर तो उसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है, चौतरफा तैयारी की है। और जैसे कि आप सूचना दे रहे हैं कि आज सुबह की तस्वीर है, लेबनान बॉर्डर भी रडार पर आ चुका है इजरायली डिफेंस फोर्स के, जो इसकी सेना है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल की वार्निंग पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान आ गया है। उत्तरी गाजा पूरा खाली करना असंभव है, ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है। ईयू का बहुत बड़ा बयान है ये। कल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी बड़ी बात कही गई। अब इजराइल की वार्निंग पर कि 24 घंटे में खाली करना होगा पूरा उत्तरी गाजा, इसको लेकर असंभवता जताई है, असंभव बताया इसे यूरोपियन यूनियन ने। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, अमेरिका ने इजराइल से ग्राउंड ऑपरेशन रोकने को कहा है। लोगों के निकलने तक इसे रोकने को कहा गया है कि हमला रोक दीजिए। ये यूएस की तरफ से संकेत दिए गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन अभी जो चल रहा है, जो टैंक्स देखने को मिले, जो जमीनी लड़ाई देखने को मिल रही है, उसे फिलहाल कुछ देर के लिए हॉल्ट रखना होगा, यानी उसे रोकना होगा। और जब तक लोगों का पलायन शुरू नहीं हो जाता, लोग नहीं पूरी तरह से सेफ जोन में आ जाते। एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, अमेरिका में प्लेन में लहराया हमास के खिलाफ बैनर। प्लेन के बैनर में हमास को आईएसआईएस बताया गया। बैनर में लिखा है अमेरिका इजराइल के साथ। जहां फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, वहां पर उड़ा है प्लेन। तो देखिए, एक रैली हो रही थी फिलिस्तीन के समर्थन में और उसी रैली की जगह पर आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आया है और उस प्लेन पर एक बैनर दिखा जिसमें लिखा हुआ था अमेरिका इजराइल के साथ है। वही हमास की बात करें तो प्लेन के बैनर में हमास को आईएसआईएस जैसा बताया गया है।
एक और बड़ी खबर, इजरायली विमानों की बमबारी जारी है। रिहायशी इमारत पर हवाई हमला किया गया। नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर हुआ है बड़ा हमला। और एक और ब्रेकिंग खबर मिल रही है इस वक्त, इजराइल के हमलों पर हमास का जवाब आया है। कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, ये कहना है हमास का। आज़ादी की ये जंग जारी रहेगी, ये कहना है हमास का। तो इस वक्त देखिए हमास भी पूरी तरह से पलटवार की जो स्थिति है वो बनी हुई है इजराइल और हमास के बीच में। तो हमास ने क्या जवाब दिया है इजराइल को, आइए इस पर और ज्यादा डिटेल में आपको बताते हैं। इजराइल ने अमानवीयता और बर्बरता की हदें पार कर दी। हमास का कहना है गाजा में मूल निवासियों की पहचान मिटाई जा रही है इजराइल की तरफ से। फिलिस्तीनियों को खत्म कर रही है इजरायली सेना, ये कहना है हमास का। इजराइल कुछ भी कर ले हम सरेंडर नहीं करेंगे, हर कीमत पर हम अपनी आज़ादी की लड़ाई जारी रखेंगे। हम अपने लिए किसी और को फैसला नहीं लेने देंगे, फिलिस्तीन की आवाज़ को और कुचलने नहीं देंगे, और कुचल नहीं सकता इजराइल, ये साफ तौर पर कहना है हमास का। तो हमास ने दो टूक कह दिया है, हम सरेंडर नहीं करेंगे। और खबरों के लिए चलते हैं अंजलि के पास। बिल्कुल निधि, हमास जहां कह रहा है कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने कसम खा रखी है कि हमास का नाम और निशान मिटा देंगे। कैप्टन श्याम हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं मैप के थ्रू कि इस वक्त क्या पोजिशनिंग बनी हुई है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सर आपने रीपोजिशनिंग की है, जो टैंक्स हैं, जो यहाँ पर मिलिट्री व्हीकल है और आर्मी जो सैनिक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गाजा पट्टी में एक बार फिर से ये मूवमेंट बहुत तेज होता दिख रहा है, लेकिन लेबनान में भी देखिए मोर्चा संभाल लिया गया इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए। जरा समझाएं इस वक्त क्या चल रहा है। धन्यवाद। देखिए ये हमारा सदर्न फ्लैंक है और ये नदर्न है। हम वेस्ट में खड़े हैं और अंजलि हमारी ईस्ट में है। यहाँ गाजा पट्टी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से वेस्ट साइड से इजराइल ने पूरी तरह से इसको सीज कर दिया है और समुद्री रास्ते से इनकी कोस्टल बोट पेट्रोल्स के कारण समुद्री रास्ते से जो रिफ्यूजीज जनरली भागते हैं समुद्री रास्ते से, वो भी बंद हो चुका है। एक ही जगह बच रही है उनको, यहाँ हम देख रहे हैं ये जो फतेह एरिया है जो मिस्र की तरफ जाता है, यहाँ भी पूरी तरह से, हालांकि ऑपरेशनल नहीं है ये बॉर्डर, इसको भी एक तरह से कहा गया है प्रेसिडेंट की तरफ से कि कुछ खामियां, इसलिए बॉर्डर सील्ड है। तो देखिए आप चारों तरह से इस पे सीज है। नहीं, लेकिन गाजा पट्टी में तो पहले से ही हमास के लड़ाके पहुंचे हुए हैं, सभी ठिकानों पर कब्जा कर लिया उन्होंने। बिल्कुल, गाजा पट्टी पे हमास का वही आ रहा था मैं, 20 लाख लोग वहां पे और हमास का कंट्रोल ये यहाँ है। मैंने एग्जिट के रूट बताया जो अभी हम कह रहे थे कि उनको कैसे बचाया जाए, और यूएस ने कहा है कि इजराइल को की लड़ाई रोकिए ताकि ये लोग बाहर जा सकें। तो अभी सिचुएशन है डिजास्टर रिलीफ की। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि गाजा पट्टी में जो लोग फंसे हुए थे वो इजिप्ट जा सकते हैं, वहां शरण ले सकते हैं। वही मैं एग्जिट रूट बता रहा था। इधर से बंद है फतेह इरेज का जो इजराइल में जाता है, और दूसरा है फतेह जो मिस्र में जाता है। तो आज के दिन में जो सारी बातें आप सुबह से सुन रही हैं और यूनाइटेड नेशन से अपील किया जा रहा है, रशिया भी मेडिटेट कर रहा है, ये इसलिए कि ये 20 लाख लोगों में से कम 11 लाख लोगों को वहां से हटना है और लड़ाई शुरू होगी नॉर्दर्न फ्लैंक से और इन्वेजन होगा इस नॉर्दर्न एरिया में जहां पर कि हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। तो इनको हटाने के लिए हमास के लड़ाकों को, जो ये पैलेस्टाइन की जो सो कॉल्ड पावर है वहां की, सिविलियन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो मर रहे हैं। हॉस्पिटल से इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया है, पॉसिबल नहीं है, 600 लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो ये इसके लिए वर्ल्ड क्राई करेगा। और कई लोगों को हॉस्टेज भी बना लिया गया है हमास की ओर से। सर यही सिचुएशन इस वक्त है, लौटेंगे आपके पास। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि इजराइल पर हमास का बड़ा रॉकेट हमला हुआ है। गाजा पट्टी से अश्केलोन सिटी पर रॉकेट अटैक हुआ है। तो रॉकेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं और देखिए अश्केलोन सिटी पर हमला किया गया है रॉकेट से। और बड़ी खबर है, इजरायली सेना का हमास पर बड़ा हमला, गन बोट से आर्टिलरी अटैक चल रहा है। पूर्वी और पश्चिमी गाजा में हमला तेज कर दिया गया है। और
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को था हमले का अंदेशा। ये खबर मिल रही है हमास की तैयारियों की जानकारी थी कि हमास इस कदर हमले की तैयारी कर रहा है। CIA ने चेतावनी भी जारी की थी इस ओर। हमले से एक दिन पहले भी चेतावनी जारी हुई थी। CIA को इस बात की भनक थी कि हमास बड़ा अटैक करेगा इस तरह से इजराइल पर। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है जो अमेरिका की तरफ से ये निकलकर अब सामने आई है कि चेतावनी जारी की गई थी कि हमास अटैक कर सकता है। ये अंदेशा अमेरिका को पहले से ही लग गया था, हमले से पहले, अटैक से पहले। हमास ने एक साथ 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट दागे इजराइल पर। उसके बाद पूरा इलाका, पूरा इजराइल का आसमान दहल गया था। ये अटैक इजराइल ने 9/11 जैसा भी बताया था। और आइए आपको बताते हैं हमास की तैयारियों को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में क्या सामने आया था, क्या जानकारी मिली है। 28 सितंबर को यूएस इंटेलिजेंस के पास ये जानकारी आ गई थी CIA के पास। 5 अक्टूबर को CIA ने चेतावनी भी इस ओर जारी की थी कि ऐसा हो सकता है। हमास की ओर से रॉकेट अटैक का अंदेशा जताया गया था, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा 6 अक्टूबर को हमास की असामान्य गतिविधि का जिक्र भी किया गया था कि इस तरह हो सकता है। 6 अक्टूबर को एक महीना पहले 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक हो जाता है। यानी अमेरिका 1 महीने पहले ही इस बात के लिए आगाह कर रहा है, तो क्या मोसाद फिर उसके बाद एक्शन नहीं ले सकती थी, ये बड़ा सवाल है। कुछ और डिटेल्स पता लगी हैं। अब हमास से जुड़े इंटेलिजेंस को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो यकीनन बेहद गंभीर जरूर है। इससे जो सवाल उठ रहे हैं, आइए उन पर गौर कर लेते हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं? देखिए, यूएस के पास खुफिया जानकारी थी तो भी तेल अवीव पर हमला कैसे हो गया जब यूएस ने बताया? क्या अमेरिका खतरे की गंभीरता सही तरीके से शेयर नहीं कर पाया इजराइल को कि ऐसा हो सकता है? क्या हमास पर अमेरिकी इनपुट को इजराइल ने हल्के में लिया या दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है हम पर बड़ा? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, मैं आपसे इस सवाल के साथ आ रही हूं कि क्या अमेरिका जब इस बात के लिए चेतावनी जारी कर रहा था इजराइल को, तो क्या इस चेतावनी को हल्के में लिया गया इजराइल की तरफ से कि इतना बड़ा अटैक हो जाए? 1 महीना पहले वार्निंग दी जाती है और 1 महीने बाद अटैक हो जाता है, मोसाद कुछ नहीं कर पाती। देखिए, निश्चित रूप से ये बात साफ है कि मोसाद का फेलियर है यहाँ पे क्लियर कट। नेतन्याहू गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो असेस नहीं कर पाएगी इतना बड़ा अटैक होने वाला है। निश्चित रूप से अगर अटैक की जो तैयारी हमास अपने क्षेत्र फिलिस्तीन क्षेत्र में करता तो हो सकता है मोसाद को पता लगता, लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है कि अमेरिका इस CIA क्लेम कर रहा है कि हमको जानकारी थी, तो इसका मतलब क्या इजराइल और अमेरिका के बीच में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन इतना वीक है कि उनको पता नहीं लग रहा या उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपने भी उठाया, मैं भी इस पर क्वेश्चन मार्क उठाता हूँ। लेकिन देखिए, ये बात मान के चलिए कि अभी इजराइल और अमेरिका दूसरे मूड में थे। आप देखेंगे G20 के बाद में जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात हो रही थी उसमें, और I2U2 में इजराइल और सऊदी अरबिया ये सब साथ आ रहे थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको इसका आभास नहीं हो पाया कि ऐसा भी कि एक तरफ आप मिडिल ईस्ट में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्ला की तैयारी करके कतर में प्लान हुआ कि ईरान के सपोर्ट से हुआ। अभी तक बहुत सारे तार खुले नहीं हैं, लेकिन ये बात है कि एक बहुत बड़ा झटका है इजराइल को और अमेरिका को। और कहीं ना कहीं मोसाद ये खबर नहीं पता लगा पाया, भाप नहीं पाया कि हमास इतना मजबूत हो रहा है कि घुसपैठ कर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के 4 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। दक्षिणी लेबनान जो कि सीमा बॉर्डर सीमा है, यहाँ पर 4 लड़ाके मारे गए। इजरायली हमले में ये लड़ाके मारे गए। बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश के दौरान इन्हें ढेर कर दिया गया। इजरायली फौज ने 4 लड़ाकों को मार गिराया है। इजराइल फिलिस्तीनी जंग के बीच एक और बड़ी अपडेट, मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिकी फाइटर जेट। अमेरिका के F-15 विमान की तैनाती की गई है। तो देखिए, अमेरिका की भी अब तैनाती हो रही है। मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं अमेरिकी फाइटर जेट। इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका और इजराइल को हर तरीके की मदद भी पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में इस खबर को जोड़कर देखिए किस तरीके से अमेरिका अब अपनी तैनाती मिडिल ईस्ट में भी बढ़ा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में नए जंगी मोर्चे को लेकर टेंशन है। आर्मेनिया पर हमला कर सकता है अजरबैजान। अब देखिए, एक नया युद्ध का जो मोर्चा है वो खुल सकता है। दक्षिणी आर्मेनिया पर हमले की तैयारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात की आशंका जताई है। कुछ अमेरिकी सांसदों से ब्लिंकन ने कहा है, एंटनी ब्लिंकन ने।
किस तरह से खतरा है नई जंग का? आर्मेनिया पर हमला करेगा क्या अजरबैजान? अब बड़ा खतरा यहाँ पर भी मंडरा रहा है। अमेरिका ने क्योंकि चिंता जाहिर कर दी है, क्या कुछ कहना है अमेरिका का? आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि क्या अटैक होगा। ये आर्मेनिया है और ये अजरबैजान है। आर्मेनिया पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अजरबैजान। आपको नक्शे के सहारे बता रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आशंका इस बात की जताई है कि अजरबैजान अटैक कर सकता है आर्मेनिया पर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह आशंका जताई है, आर्मेनिया पर हमला करेगा अजरबैजान, ये चिंता जताई गई है। ब्लिंकन ने सांसदों के साथ बैठक में इस बात की चिंता जताई है कि ऐसा हो सकता है। दक्षिणी आर्मेनिया पर कब्जा करना चाहता है अजरबैजान और इसीलिए ये युद्ध लड़ा जा सकता है। अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का हमले का ये प्लान है, ये एंटनी ब्लिंकन की तरफ से आशंका जताई गई। नागोर्नो काराबाख में हमले से अजरबैजान का हौसला बढ़ा है, जो अभी हाल ही में हुआ था, और उसके बाद आर्मेनिया की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, ये भी कहना है एंटनी ब्लिंकन का। तो क्या इन दोनों के बीच में एक बार फिर से युद्ध के हालात बनेंगे? ये संकेत और ये आशंका जताई गई है। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक मोर्चा तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन इस बात की भीषण आशंका है जो कि अमेरिकी मंत्री बता रहे हैं कि किस तरह से आर्मेनिया पर भी अटैक हो सकता है अजरबैजान की ओर से। आप कैसा देखते हैं ये खबर? जी, आपने अभी कहा कि एक मोर्चा, एक नहीं है, इसमें दो मोर्चे खुले हुए हैं। रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहे हैं और अमेरिका और नाटो ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है वहाँ पर। और उसके बाद ये नया मोर्चा खुलने के बाद अमेरिका के जो पूरे रिसोर्सेज हैं बढ़ चुके हैं। आप ये देखिए, पूरे विश्व में आज तक कभी भी अमेरिका ने अपने दो जंगी बेड़े एक ही समुद्र में नहीं उतारे हैं। ये पहली बार हुआ है कि इजराइल का जब अटैक चल रहा है हमास के ऊपर, तो उसने अपने दो जंगी बेड़े उतार दिए। उसको पता है कि ईरान और ये इजिप्ट ऐसी कंट्रीज जो हैं वो इसमें इंटरफेयर करेंगे, तो उसका इंटरफेरेंस ना हो, उनके डेटरेंस के लिए दो जंगी बेड़े उतार दिए हैं। तो अमेरिका के रिसोर्स भी पूरे स्ट्रेच हो गए हैं। वो पहले ही यूक्रेन को सप्लाई कर रहा था, अब उसको इजराइल को भी देने पड़ेंगे। तो अब ये आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक मौका देख रहा है कि ये मेरे लिए मौका है जहां अमेरिका का इंटरफेरेंस शायद बहुत कम हो पाए, वो तीसरी जगह एक नहीं सपोर्ट कर सकता, उसके लिए वो अपना एक उसका फायदा उठा के करना चाहते हैं। तो क्या अमेरिका फंस गया है? ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कहां ध्यान देगा अमेरिका? बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया सिंह सर। मैं आऊंगी आपके पास, एक ब्रेकिंग खबर ले लें जल्दी से। युद्ध पर जॉर्डन में बढ़ी टेंशन। जी, आप जॉर्डन का रुख करेंगे। जॉर्डन के जो विदेश मंत्री हैं आयमान सफादी का बयान सामने आया है, लेबनान सीरिया तक जंग फैल चुकी है, मिस्र जॉर्डन के साथ ही हालात सामान्य हैं, ये कहना है। अब जॉर्डन भी देखिए कैसे कूद गया है। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, जॉर्डन से सैकड़ों लोग बॉर्डर के इलाके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जॉर्डन की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग और आगे बढ़ सकती है और ये सीरिया तक फैल गई है, लेबनान सीरिया तक। युद्ध पर जॉर्डन में भी टेंशन बढ़ गई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते की तस्वीर देखिए और उसके बाद गाजा में आज शनिवार सुबह का क्या हाल है। ये दोनों ही तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गाजा पट्टी पर कितने हमले हो रहे हैं। सैटेलाइट इमेज है जिससे ये पता चलता है कि इतने रॉकेट बरसाए गए हैं, बॉम्बिंग हुई है, मिसाइलों से अटैक किया गया है कि शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। शनिवार सुबह की लेटेस्ट तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है गाजा पट्टी के उस इलाके की जहां पर हमास और IDF आमने सामने है। बड़ी खबर है, हमास का सीनियर जनरल मारा गया है। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। हमास का सीनियर जनरल जिसे मार गिराया गया है, ये बड़ी खबर। नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने कसम खाई थी कि हमास का नाम और निशान मिटा देंगे, और देखिए इसी कड़ी में बहुत बड़ी कामयाबी IDF को मिली है। हमास का सीनियर जनरल इस वॉर में मार गिराया गया है, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। गाजा पट्टी में इस वक्त हमास के लड़ाके जो हैं सबसे ज्यादा चौकस हैं, वहां पर सबसे ज्यादा उनकी तैनाती देखने को मिल रही है और इसलिए IDF लगातार गाजा पट्टी में भी अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। कैप्टन श्याम हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, हमास का सीनियर जनरल मारा गया, कितनी बड़ी कामयाबी है IDF के लिए?
बहुत बड़ी कामयाबी सर, है। आप जानकारी दीजिएगा, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रही हूं। देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है, हमास का एयरफोर्स चीफ भी मारा गया है। ये देखिए 2 बड़ी कामयाबी आईडीएफ को मिल गई है। हवाई हमले में मुराद अबू मुराद ढेर किया गया है, सीनियर जनरल मारा गया और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये बड़ा दावा किया है कि एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के सैन्य ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई जिसमें हमास का एयरफोर्स चीफ मारा गया। हवाई हमले में मुराद अबू मुराद को ढेर किया गया। कैप्टन शाम अपना जवाब पूरा करिए। 2 बड़ी कामयाबी आईडीएफ को मिल गई हमास के खिलाफ। हमास ने जलती आग में हाथ डाला था, उन्हें पता था एक रिटेलिएशन होगी। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये उनको अब पता लग रहा है और ये पहले से पता था उनको। और एम्स जो इजराइल के हैं वो बहुत क्लियर है, जो उनके प्रधानमंत्री ने कहा था चुन चुन के पहले उनके लीडर्स को खत्म करेंगे, क्योंकि मोसाद को पूरी तरह से इंटेलिजेंस है। ये फेलियर तो कहा जा रहा है पर सब चप्पा चप्पा मालूम है उनको गाजा पट्टी का। तो ये एयरफोर्स का चीफ जनरल को मारना, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त करना, सॉफ्टनिंग द टारगेट बाय एयर बम्बार्डमेंट, जो लगातार 6-7 दिनों से हम देख रहे हैं। इसके साथ अब ग्राउंड इन्वेजन और उसके पहले वार्निंग देना कि वॉर क्राइम ना हो जाए तो वहां से रिफ्यूजीज बाहर चले जाएं, तभी हम अटैक करेंगे, ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। तो बड़ी सुनिश्चित टैक्टिफुली सर इन 2 बड़ी कामयाबी से क्या ये भी कहा जा सकता है कि गाजा पट्टी का ये जो इलाका जो हम मैप पे चाहेंगे कि एक बार फिर से जरा दिखाया जाए, जहां पर हमास के कई ठिकाने थे और यहां पर घुसपैठ करने में, मजबूती से तैनाती करने में हमास के लड़ाके कामयाब हो पाए थे, अब यहां से बहुत जल्दी खदेड़ा जाएगा आईडीएफ की ओर से हमास के लड़ाकों को? बिल्कुल, नॉर्थ से इन्वेजन हो रहा है पूरी तरह से। देखिए आप, ये गाजा पट्टी को सीज किया हुआ है जैसा मैंने बताया, और नॉर्थ से इन्वेजन होगी। इसके पहले ये वार्निंग दी जा रही है कि आप रिफ्यूजीज से खाली करें, वरना नॉर्दर्न पार्ट में, जो ये नॉर्दर्न एरिया है गाजा पट्टी का, यहां पे अभी इन्वेजन होगा। इसके लिए 1 लाख से 2 लाख लोग, और इसी एरिया में हमास के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि यहीं से रॉकेट अटैक हो रही थी इजराइल पे, तो यही लड़ाई होगी। ध्यान रखना है कि हमारा लेबनान भी नॉर्दर्न फ्रंट में है, वहां भी छुटपुट लड़ाइयां हो रही हैं। हालांकि मैं हमेशा मानता रहा हूं, शुरू से आपके स्टूडियो में भी कह रहा हूं, हिजबुल्लाह इसमें पूरी तरह नहीं कूदेगा, उसके 5-6 अलग रीजन्स हैं। लेकिन लेबनान ने तो डिक्लेयर कर दिया, ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया इजराइल के अगेंस्ट। नहीं, वॉर डिक्लेयर करना और एक्शन करने में बहुत फर्क है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है आज के दिन में एक स्टेट एक्टर जो है, नॉन स्टेट एक्टर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और ये ईरान से सपोर्टेड है। लेकिन लेबनान की जो हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उनकी जो इमेज है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ इनकी जो आर्मी है एक्चुअली ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए फिट है। कभी उन्होंने कैप्टन शाम आपके पास आएंगे, बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने गाजा से निकलने का वक्त बढ़ा दिया है। देखिए अभी तक 24 घंटे बताया गया, अब 10 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक निकलने की इजाजत है। इजरायली सेना की तरफ से ये जो समय है वो बढ़ाया गया। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान है 6 घंटे का समय अब निकलने के लिए है, गाजा से निकलने के लिए, और लोग नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की ओर जाएंगे। मैं एक छोटा रिएक्शन सबसे लूंगी क्योंकि हम ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दत्ता सर आप बोलिए, फिर उसके बाद मैं भारद्वाज सर आपके पास आऊंगी। ये अब कैसे पॉसिबल होगा, जैसा कि बड़ी खबरें मिल रही हैं, हमास के बड़े सैन्य अधिकारियों को मार गिराया जा रहा है, ऑपरेशन बड़ा चलाया जा रहा है, आप क्या बोलेंगे? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल इस ऑपरेशन को तब तक चलाएगा जब तक कि हमास को पूरी तरह से गाजा के अंदर वो ख़त्म ना कर दे, और साथ साथ में उसको ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी रखना है कि सिविलियन नागरिक, पैलेस्टीनियन नागरिक ना मारे जाएं। इसलिए उसने जो समय की सीमा बढ़ाई है, और पहले हमास ने बड़ी कोशिश करी नागरिकों को वहाँ से बाहर निकलने रोकने के लिए, लेकिन अभी नागरिक नहीं रुक रहे हैं, समय का सीमा बढ़ाया गया है। 10 से 4 बजे तक अभी भारद्वाज सर 10 से 4 बजे तक है, ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है। बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, ये मानवीय त्रासदी, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत बड़ा द्वंद्व है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कि कैसे आप दोनों, ये जो आतंकी छुपे हुए हैं, जो आतंकी स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको कैसे मार गिराया जाए, और आम जन जो है, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको कैसे बचाया जाए, नागरिकों को कैसे बचाया जाए। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं जॉर्डन, लेबनान, अजरबैजान, देखिए कहाँ विश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ हो रहा है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उन पे लोगों का ट्रस्ट ही खत्म हो गया। सेल्फ हेल्प सिस्टम की तरफ दुनिया जा रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने रिफ्यूजी को खुद निकालो, भारत भी निकालेगा, अमेरिका भी निकालेगा, सब अपना निकालिए। ये इसके लिए ये जो P5 हैं ये जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी त्रासदी लोगों के लिए, लोग क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे एक सेफ जोन में, एक बहुत बड़ा सवाल है। एक
और बड़ी खबर मिल रही है सर, मैं आऊंगी एसपी सिंह सर आपके पास। इजरायली हमलों पर हमास का बयान आया है। अब तक स्ट्राइक में 1900 फिलिस्तीन मारे गए, 1900 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 1900 फिलिस्तीनी। ये आंकड़ा मौत का बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये बात हमास ने दावा करके कही है कि जो इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है उसमें 1900 फिलिस्तीनी मारे गए हैं हमलों में। और अब तो चुनौती ये है कि हमास के जो लड़ाके सुरंग के अंदर हैं, होस्टेजेस के साथ, बंधकों के साथ अंदर हैं, तो बंधकों को कैसे छुड़ाएगा इजराइल, ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीन के समर्थन पर एक्शन। जर्मनी, फ्रांस में प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। कई और यूरोपीय देशों में ये सख्ती बरती जा रही है। तो फिलिस्तीन के समर्थन में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा था, नारेबाजी की जा रही थी, सड़कों पर लोग उतर आए थे, लेकिन अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है। जर्मनी, फ्रांस में प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। ऐसे कई और यूरोपीय देश हैं जहां पर यह सख्ती बरती जा रही है। तो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह जर्मनी, फ्रांस में प्रदर्शन पर बैन लगाया गया। तो फिलिस्तीन के समर्थन पर यूरोप में एक्शन। जर्मनी, फ्रांस ने प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि ब्रिटेन में यहूदी मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं नीदरलैंड में यहूदी स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में सर्वधर्म प्रार्थना सभा बुलाई गई। वहीं कई और देशों में प्रदर्शन पर पाबंदी को लेकर विचार किया जा रहा है। तो जगह जगह पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे थे। अब यूरोपीय देशों ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। इजराइल की फिर से लेबनान में हुई है स्ट्राइक। ये देखिए, इजराइल ने किया है फिर से लेबनान में स्ट्राइक। ये बहुत बड़ी जानकारी। गाजा तत्काल युद्ध रोका जाए, यूनिसेफ ने भी कहा है। तो लगातार अपडेट्स आ रही है। मानवीय मदद पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक हवाई हमले रोकने की बात इजराइल की ओर से कही जा रही ताकि एक सेफ पैसेज मिल सके गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोगों को। बड़ी खबर, मानवीय मदद पहुंचाना पहली प्राथमिकता। यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में तत्काल युद्ध रोका जाए। यूनिसेफ ने गाजा में युद्ध विराम करने को कहा है। तो ये संभव होता कम ही दिख रहा है कि युद्ध विराम हो पाएगा। हालांकि यूनिसेफ ये जरूर अपील कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। एसपी सिंह सर, यूनिसेफ ये कह तो रहा है कि युद्ध विराम लगना चाहिए, लेकिन ना ही हमास रुकने को तैयार है, और नेतन्याहू ने तो खैर ऐलान ही कर दिया है कि हमास का नामो निशान मिटा देंगे। इस बीच में एक सेफ पैसेज गाजा में रहने वाले लोगों को देना, क्या इजराइल की इंटेंशन क्लियर नहीं कर रहा कि वो बेकसूर लोगों को, नागरिकों को नहीं मारना चाह रहा? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी कहने से पहले आप सबको रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता का छोटा सा स्टैंजा सुना देता हूँ, उससे शायद आप सबको क्लियर हो जाए। उन्होंने एक लिखी थी कविता, क्षमा शोभ थी उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। उसके एक स्टैंजा है, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। ये इस समय ये सिचुएशन है। ये यूनिसेफ जो है, जब हमास ने इतना बड़ा दुर्दांत अटैक किया, औरतों को मारा, उनका रेप किया, उनकी लाश के ऊपर बैठ के अल्लाह ऊपर के नारे लगाए, उसको वीडियो वायरल किया, तब ये यूनिसेफ कहाँ था? तब यूनिसेफ सो रहा था, उनके मुंह में दही जमी थी। ये यूनिसेफ तब कहाँ था? जब बच्चों के गले काटे हैं, उसको वीडियो वायरल किया जा रहा था, उनको जलाया गया। साहब, लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है और बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस बार पलटवार के बीच में जो जनता है, आम जनता है गाजा की, वो पिस रही है।